वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इसी बीच वर्ष 1937 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुन लिए गए और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संसदीय सचिव भी नियुक्त किया गया। साथ ही वे उत्तर प्रदेश कमेटी के महामंत्री भी चुने गए और इस पद पर वर्ष 1941 तक बने रहे। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए देश के इस सपूत को अपने जीवन काल में कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थीं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने शास्त्री जी को अपना सभा सचिव नियुक्त किया तथा वर्ष 1947 में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री के रूप में उन्होंने भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए लाठी की जगह पानी बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और योग्यता को देखते हुए वर्ष 1951 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वर्ष 1952 में नेहरू जी ने उन्हें रेल मंत्री नियुक्त किया। रेल मंत्री के पद पर रहते हुए वर्ष 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर मंत्री पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1957 में जब वे इलाहाबाद से संसद के लिए निर्वाचित हुए तो नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में परिवहन एवं संचार मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 1961 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के निधन के उपरांत उन्होंने गृह मंत्री का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उनकी कर्तव्यनिष्ठा एवं योग्यता के साथ साथ अनेक संवैधानिक पदों पर रहते हुए सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को निभाने का ही परिणाम था कि 9 जून 1964 को वे सर्वसम्मति से देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थिति का सहजता से साहस, निर्भीकता एवं धैर्य के साथ सामना करने की अनोखी क्षमता रखते थे। इसका उदाहरण देश को उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देखने को मिला। वर्ष 1965 में पाकिस्तान से जब भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान से उत्साहित होकर जहां एक ओर वीर जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए
अपने प्राण हथेली पर रख लिए तो दूसरी ओर किसानों ने अपने परिश्रम से अधिक अन्न उपजाने का संकल्प लिया। परिणामतः न सिर्फ युद्ध में भारत को अभूतपूर्व विजय हासिल हुई, बल्कि देश के अन्न भंडार भी पूरी तरह भर गए। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और साहस के बल पर अपने कार्यकाल में शास्त्री जी ने देश की समस्याओं का समाधान किया। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद जनवरी 1966 में संधि प्रयत्न के सिलसिले में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान में बुलाई गई थी। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन रात्रि को एक अतिथि गृह में शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में आकस्मिक मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई। स्टॉप।